discuss about the how many number of octahedral and tetrahedral void present in NaCl structure. So let us find out how many number of tetrahedral and octahedral voids are there. तो पहले हम लोग टेट्राहेड्रल void पता करते हैं कितनी टेट्राहेड्रल void NaCl की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी। तो टेट्राहेड्रल void को प्रेजेंट पता करने से पहले NaCl में एक चीज जान लेना होगा कि टेट्राहेड्रल हमेशा जब भी कभी बनेगा तो 4 एटम से मिलकर ही बनेगा, 4 एटम से 5वां एटम नहीं आएगा। तो कैसे होगा देखने में, एक बार उसको देख लिया जाए तब NaCl की स्ट्रक्चर हम लोग पता करते हैं। तो टेट्राहेड्रल हमेशा तब बनेगा जब आपके 2 एटम आपके ऐसे प्रेजेंट हो, 2 एटम आपके अपोजिट डायगोनल में उपस्थित हों। ठीक है, तो 2 ऐसे होंगे तो 2 अपोजिट डायगोनल में होंगे। अपोजिट डायगोनल में जब होंगे तो इसको जब आपस में हम ऐसे मिलाएं, इसको आपस में मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें, सभी एटम को मिला दीजिए। यहाँ पे केंद्र मान लीजिए, सभी को केंद्र से मिला दीजिए, सभी को केंद्र से मिला दीजिए। केंद्र से मिलाने के बाद जो इनके जो आप क्यूब के जो लाइंस थी, एक्स्ट्रा लाइन क्यूब की जो लाइन थी, उनको आप हटा दीजिए क्योंकि इनका ज्यादा कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। जब क्यूब की लाइन आप यहाँ से हटा देंगे तो आपको ये थोड़ा दिखने में आसान हो जाएगा कि कैसा टेट्राहेड्रल void दिखाई देता है। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया सुंदर से यहाँ पे टेट्राहेड्रल आपको दिखाई दे रहा है। तो टेट्राहेड्रल void बनाते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि 2 आपके एटम ऐसे होने चाहिए, 2 एटम अपोजिट डायगोनल पे उपस्थित होने चाहिए। तो नाउ वी विल फाइंड दैट how many number of tetrahedral void or how many number of this type of structure find in the NaCl structure। तो जितने NaCl में इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे उतने ही tetrahedral void पाए जाएंगे। तो अगेन वी विल ड्रा दैट द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे समझने में आसान हो जाए। So this is the structure of NaCl. लेकिन फर्स्ट वी हैव टू पुट द Na प्लस एंड Cl माइनस। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि Na प्लस कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये आपके एज के सेंटर पे होंगे और बॉडी के सेंटर पे। क्लोराइड माइनस आपका कहाँ होगा, फेस पे होगा और दैट इज कॉर्नर पे प्रेजेंट। तो क्लोराइड माइनस डिनोटेड बाय या क्लोराइड आयन डिनोटेड बाय द डार्क सर्किल एंड Na प्लस इज डिनोटेड बाय द cross circle। So we will this is Na plus, this is Na plus, here Na plus, Na plus 4 हो गए, यहाँ Na plus, यहाँ Na plus, यहाँ पर Na plus, यहाँ पर Na plus, यहाँ Na plus, यहाँ Na plus, यहाँ Na plus, टोटल 12 हो गए और एक आपका कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। नाउ क्लोराइड की लोकेशन क्या होगी, कॉर्नर पे होंगे सभी, कॉर्नर पे होंगे, आपकी क्लोराइड आयन कॉर्नर पे उपस्थित होंगे, सभी कॉर्नर पे। उसके अलावा आपके फेस पर उपस्थित होंगे, कहाँ पे होंगे, फेसेस पर होंगे। आई थिंक कंप्लीट है। तो ये आपका क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट हो गया और सोडियम आयन। अब एक बात बताइए, अगर सभी यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हम देखने का प्रयास करें तो कितने छोटे छोटे क्यूब के कमरे दिखाई दे रहे हैं। नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक तरह से देखें तो यहाँ पे 8 कमरे हैं छोटे छोटे हमारे पास। ठीक है, तो अगर एक बात आप मान लीजिए कमरा नंबर 2 में आप देखिए तो 2 आपका कमरा नंबर ये है, तो इसमें देखिए 2 एटम ऐसे हैं और 2 के नीचे ये आएगा तो ये वाला एटम और ये एटम। तो 2 वाले कमरे को अगर ऐसे बाहर हम निकाल लें, इस कमरे को मैं बाहर निकालने का प्रयास करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, कमरा नंबर आपका 2, सिर्फ कमरे नंबर 2 को बाहर निकाला जा रहा है, बाकी एज इट इज वहीं पे रहेंगे। सिर्फ समझाने के
कोशिश करेंगे कि दो आपका है अगर तो एटम कहाँ होंगे। तो दो कमरा ये है, इस पे कैसा है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट है आपका, इधर की तरफ क्लोराइड आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, ये कमरा नंबर 2 है आपका। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका एक और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, यहाँ सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो ये कमरा नंबर 2 आपका मैंने निकाल के बाहर कर दिया। आप देखिए मैंने कहा था टेट्राहेड्रल होने के लिए दो एटम ऐसे होने चाहिए, दो एटम अपोजिट डायगोनल होने चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल आपकी वाइट मिलेगा। इस प्रकार से आप किसी भी कमरे में देखेंगे अगर तो आपको बार बार टेट्राहेड्रल वाइट ऐसे जब ये ज्योमेट्री आपको मिलेगी, इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इज दैट कितने 8, दैट इज आपको 8 टेट्राहेड्रल वाइट मिलेंगे, क्योंकि इस कमरे में 8 ऐसे कमरे हैं, 8 कमरे हैं जिनमें दो ऐसे एटम है तो दो अपोजिट डायगोनल में है, और अगर दो अपोजिट डायगोनल में तो टोटल कितने बनेंगे 8 बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कितने बनेंगे 8 बनेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइट प्रेजेंट हियर। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट होती कहाँ पहले ये पता करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ कहाँ होंगे, एक तो सेंटर ऑफ एजेस भुजाओं के बीच के सेंटर बीच पर, दूसरा होता है बॉडी के सेंटर पर, दैट इज बॉडी सेंटर। तो इस जगह पे आपको एक ऑक्टाहेड्रल वाइट मिलेगा। तो इस प्रकार की आपके जो एजेस हैं 12 एजेस हैं, तो 12 जगह पे हर जगह ऑक्टाहेड्रल वाइट मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो कैसे आपको 12 वाइट मिलेंगे भाई, ये आपका क्या है Na+ है, Na+, इसके इधर किससे टच है क्लोरीन से, इधर किससे टच है क्लोरीन से, इधर किससे टच है क्लोरीन से। इसी तरह दूसरे एक यूनिट सेल में, एक दूसरे एकक कोशिका में कौन टच होगा, एक और क्लोराइड आयन होगा। इधर की तरफ भी दूसरे में देखें तो एक और क्लोराइड आयन होगा। तो क्लोराइड आयन यहाँ पे Na+ कितने लोगों से टच हो गया, 6 लोगों से, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखें अगर तो एक इस तरह कहाँ होगा नीचे होगा, एक इधर दूसरे यूनिट सेल में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गए। कहीं भी आप अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई देखना चाहे तो एक इधर की टच है तो ऐसे करके एक यहाँ आएगा, एक ऊपर है तो एक कहाँ आएगा नीचे आएगा, और एक इधर है एक इधर है तो यहाँ पे भी बनेगा। तो जितने आपके एज सेंटर पे सोडियम आयन प्रेजेंट होगा उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेंगे, उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेंगे। तो कोई पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ कहाँ बन सकते हैं, बनने की कितनी टोटल जगहें हैं, तो आप बताएंगे 12। और एक कहाँ बन सकता है आपके बीचों बीच बनेगा, देखिए एक इधर टच है एक इधर टच है, एक ऊपर टच है क्लोरीन से, एक नीचे टच है, एक इधर की तरफ टच है एक इधर की तरफ, तो 6 हो गए। तो एक यहाँ पर भी बनेगा, तो प्लस एक तो कितने आपके बनेंगे 13 ऑक्टाहेड्रल वाइट प्लेसेस हैं, 13 ऑक्टाहेड्रल वाइट के प्लेसेस हैं। प्लेसेस मतलब इतनी जगह है जहां पे ऑक्टाहेड्रल वाइट बन सकता है। लेकिन प्रश्न हमारा था कि NaCl के स्ट्रक्चर में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से, ये 4 एटम 1 2 ऐसे करके मिला दीजिए सबको, 1 2 3 4, इसको ऐसे मिलाएंगे, सभी को एक दूसरे से मिला देंगे तो आपको ये ऑक्टाहेड्रल वाइट मिलता है। लेकिन एक चीज देखिए ध्यान से, अगर ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट आपका बना हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, इस कमरे के इधर एक बड़ा सा इतना यूनिट सेल होगा इधर की तरफ, तो ये वाला जो हिस्सा इधर का जो दिखाई दे रहा है ये इस वाले यूनिट सेल के लिए होगा। इसी तरह थोड़ा सा इसका हिस्सा नीचे की तरफ है तो इसके जो नीचे यूनिट सेल है उसका हिस्सा होगा, और इस कमरे के नीचे भी एक हिस्सा आ रहा है तो इसमें भी होगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइट बन रहा है वो कितने यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 लोगों के बीच में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक के लिए कितना आएगा, इस यूनिट सेल के लिए हिस्सा कितना आएगा, उसका 1/4 आएगा। तो इस तरह के कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट बनेंगे 12 एज पे। तो 12 अगर बनेंगे तो उसको हम गुणा करते कितना आ जाएगा 3। ये आपके 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट फुल मिलेंगे।
मतलब एक यूनिट सेल में अगर हम जोड़ के छोटा छोटा हिस्सा सब जगह से ले लें तो आपको 3 ऑक्टाहेड्रल फुल मिलेंगे, और एक ऑक्टाहेड्रल जो आपके बॉडी के सेंटर पे उपस्थित है वो आपका पूरी तरह से इसी यूनिट सेल का होगा, वो किसी में भाग नहीं ले रहा, ये वाला इसी यूनिट सेल के लिए, इसी एकक कोशिका के लिए है। तो यहाँ से कितना आएगा, एक ऑक्टाहेड्रल आपका और आ जाएगा। तो एक आपका 3 आपका ये हुआ और एक यहाँ से हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने आ गए आपके, 4 आ गए। देयर इज 4 ऑक्टाहेड्रल वाइट, 4 ऑक्टाहेड्रल वाइट, 3 फ्रॉम द, 3 कहां से आएंगे, 3 फ्रॉम एजेस सेंटर, 3 फ्रॉम एज एंड 1 फ्रॉम बॉडी सेंटर, 1 फ्रॉम बॉडी सेंटर। So the final result is that the total number of octahedral white always equal to कितना है आपका 4, and tetrahedral white, total number of tetrahedral white equal to 8. Thank you.